उज्जवल जी नमस्कार। नमस्कार। आज ऐसी खबर आ रही है, मतलब मैं सुनकर मुझे हंसी भी आई। मैं सबसे पहले पढ़ के थोड़ा मुस्कुराया, आपसे बात की इसलिए। मैंने कहा देखिए, बॉलीवुड में जो है कोई किसी का सगा नहीं है। यहाँ सब एक दूसरे को ठग रहे हैं और सबने एक दूसरे को ठगा है। आज मुझे करण जौहर पर बड़ा मतलब तरस आ रहा है वो खबर पढ़ने के बाद में। खबर तो वही है जो हमने बात की थी कि भाई कल जिसके बारे में हमने रात को चर्चा की थी, इब्राहिम अली खान ने जिस तरह से अपनी डेब्यू फिल्म नादानियाँ को लेकर कहा कि वो फिल्म खराब थी और साफ-साफ उनका कहने का था कि भई कि डिज़ास्टर फ़िल्म है जिससे कि मेरा डेब्यू हुआ है। और उनको क्योंकि ज़बरदस्त ट्रोल किया गया था, तो उन्होंने अपनी तरफ से तो लोगों से कहा कि भाई ठीक है, आपने मुझे ट्रोल कर लिया है, मगर जब मैं अगली बार बढ़िया काम करूँगा तो आप मेरी तारीफ़ कीजिएगा, मेरे साथ खड़े रहिएगा। मगर शायद वो इस बात को कहते हुए ये नहीं समझ पाए कि वो अपनी कमी जो उनकी थी, उसको ढकने के बजाय वो सीधे-सीधे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और तमाम टीम के लोगों पर जिन्होंने उनके साथ फ़िल्म बनाई, सब पर उँगली उठा रहे हैं और ख़ास तौर पर तो करण जौहर पर, जो कि वैसे ही पहले से बदनाम है कि भाई नेपो किड्स को जो है वो मौके देते हैं। बॉलीवुड में वो नेपो किड्स के गॉडफ़ादर हैं और इब्राहिम को भी जब उन्होंने लॉन्च किया तो लोगों ने खूब खरी-खोटी सुनाई थी उनको। लेकिन अब वही इब्राहिम कह रहे हैं कि करण जौहर ने उनके लिए जो फ़िल्म बनाई, वो खराब फ़िल्म थी और खबर यही आ रही है कि करण जौहर एक तरीके से सदमे में हैं। शॉक्ड हैं वो कि यार मतलब ये कैसे कहा जा सकता है? कोई एक्टर कैसे ये बात कह सकता है मेरी फ़िल्म के बारे में जिसको मैंने ही लॉन्च किया हो? कैसे देखते हैं? मतलब मुझे तो हँसी आती रही है, थोड़ी दया भी आई उन पर। देखिए, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अब सिनेरियो बहुत चेंज हो चुका है। आज की जी। तारीख में कोई माने या ना माने, अपने आप में नेपो किड होना एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट बन गया है। हुँ। इर्रिस्पेक्टिव कि आपका करियर अच्छा चल रहा है, खराब चल रहा है, आपको एक्टिंग आती है, नहीं आती है, अब नेपो किड होना मतलब जैसे कि शक की नजरों से तो पहले ही आपको देखा जाएगा। पहले ही ये मान लिया जाएगा कि आपको जो है एक प्रिविलेज्ड आप हैं और आपको ट्रीटमेंट भी वैसा मिल रहा है। अच्छा, अब इब्राहिम अली खान के साथ दिक्कत क्या है कि उनकी एंट्री उस समय में हो रही है जब उनका करियर शुरू होने के 5 साल पहले से नेपोटिज्म पर बहुत बड़ी बहस चल रही है। यानी उनके लिए पिछले 5 साल से एक तरह से माहौल तैयार हो रहा था उनके सही लिए, बात। या जैसे खुशी कपूर की एंट्री हुई है और इन लोगों की जो एंट्री हुई है, अगस्त नंदा की एंट्री हुई है, ये सब उस समय आए हैं इंडस्ट्री में जबकि ऑलरेडी 3-4 साल से बहस चल रही थी। अब ऐसे में आप अगर टैलेंट से भी थोड़ा फिसड्डी हैं तो फिर आप पर जो ट्रोलिंग होती है, पूरा का पूरा गुस्सा आप पर फूट पड़ता है। और इब्राहिम पहले इस चीज को समझ नहीं पाए, लेकिन अब उन्हें ये बात समझ में आ रही है और साथ ही साथ उन्हें दूसरी बात भी समझ में आ रही है, वो ये कि आज की तारीख में करण जौहर इस बात की गारंटी नहीं है कि आपका करियर चल ही निकलेगा। अगर आप नेपो किड हैं और आपको करण जौहर ने लॉन्च किया है, आपका हाल टाइगर श्रॉफ जैसा भी हो सकता है कि आए तो हीरो थे और अब विलन बनने की नौबत है, और उसमें भी नहीं चले तो कान पकड़कर बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। ऐसे में इब्राहिम को ये लगा होगा कि कम से कम मैं जनता से माफी मांगकर थोड़ी सिंपैथी कम से कम ये तो ले ही लूं कि हाँ जी मैंने अपनी हार मानी है। अब अगर यहां पर वो अड़े रहते, खड़े रहते, अटके रहते कि नहीं जी मैंने तो कोई गलत फिल्म नहीं की, मेरा तो टैलेंट भरपूर है मुझ में, तो वो और फंस जाते। तो ये उनकी मजबूरी है। यहां पर देखिए, एक चीज इस बात को भी समझिए कि पिक्चर जब जी। लॉन्च हुई तब उस वक्त तो वो नहीं कह सकते थे। अब उनसे गलती हुई, समझ नहीं थी, अक्ल नहीं थी, गलती से फैसला हो गया, किसी ने गलत सलाह दे दी, वो सब बातें हैं जिस पर हम बहस कर सकते हैं बाद में। लेकिन पिक्चर आने के 6 महीने बाद ये कहना कि हाँ पिक्चर खराब थी, और बाकायदा मीडिया के कैमरे के सामने कहना, ये जानते हुए कि सो कॉल्ड जो बॉलीवुड के स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर्स कहे जाते हैं उनमें से एक ने उन्हें लॉन्च किया था और एक नहीं दो दो फिल्में उनको लेकर बनाई थी, और उनके खिलाफ बिगुल बजाना इस बात को बताता है कि अब न सिर्फ आम जनता बल्कि नेपो किड्स को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि अब हम किसी के आगे पीछे घूमकर अपना करियर नहीं बना सकते। वो एरा चला गया, और वो एरा उसी वक्त चला गया था जब बॉलीवुड के नेपोटिज्म पर आम लोगों ने बहस करनी शुरू कर दी थी, जो कि मैं कोविड के दौरान का समय मानता हूं, जब बहुत ही बिल्कुल, खुले बिल्कुल। तौर पर
बाकायदा बॉयकॉट बॉलीवुड जो हैशटैग ट्रेंड किया। मैं यहाँ ये नहीं कहना चाहता कि कितनी फिल्में बॉयकॉट हुई नहीं हुई, कितनी फिल्में बॉयकॉट की ट्रेंड की वजह से चली नहीं चली, वो एक अलग बहस का विषय है। मैं यहाँ बात कर रहा हूं कि जब आम लोगों के बीच ये सब बातें चर्चा में आ गई, यानी ये बुरी तरह एक्सपोज हो गए। काम बहुत सालों से चल रहा था। करण जौहर हैं या जो नेपो किड्स को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, वो लोग बहुत समय से काम कर रहे थे। लेकिन ये लोग जब एक्सपोज हुए, जब इनके बारे में बात करना शुरू हुआ, और जब नॉन फिल्मी लोगों ने इस पर कहना बोलना शुरू किया, यानी जब पूरे समाज में, दुनिया में ये बातें शुरू हो गई, नेपो किड एक ऐसे शब्द से जिसका लोगों को अर्थ तक नहीं पता था, एक ऐसा शब्द बन गया जो शायद सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द बन गया, तो इन लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। और ये जो इब्राहिम अली खान की माफी है, ये कोई एक दिन का मामला नहीं है, इसके पीछे कई सालों की मेहनत है। मेहनत उन लोगों की जिन्होंने इस विषय को जगा कर रखा। और आज इब्राहिम अली खान का माफी मांगना आने वाले समय में जो भी नेपो किड्स आने वाले हैं, फिर चाहे वो बॉबी देओल के बेटे हैं या किसी के कोई हैं, सो अब उनके लिए भी ये सबक है कि जी आपने अगर हाथ पांव जोड़ लिए किसी करण जौहर के, तो ऐसा नहीं आपका करियर चल निकलेगा, ऐसी नौबत भी आ जाती है। तो एक जमाने में जो कहा जाता था कि करण जौहर अगर हैं तो आपका करियर सुपरहिट है, आज करण जौहर खुद की कंपनी का स्टेक बेचते दिखाई पड़ रहे हैं। आज करण जौहर की खुद की जो कंपनी है वो हिली हुई है, और उनकी कंपनी से लॉन्च होने वाला एक नेपो किड अगर खुलेआम ये कहता मार्केट में आकर कि जी वो तो बहुत गलत फिल्म थी, तो आप सोच लीजिए कि इस समय खुद करण जौहर की क्या स्टैंडिंग है, और उससे बड़ी बात है कि बॉलीवुड की खुद की अपनी क्या स्टैंडिंग है। तो ये जो माफीनामा है, ये बहुत सारी बातें कहता है, इसमें बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं, और इस माफीनामे को देखकर सबसे ज्यादा घबराना चाहिए आने वाले दिनों में जिन नेपो किड्स का डेब्यू होने वाला है। ये उनके लिए एक बहुत सच्ची तस्वीर पेश करता है। आपने ठीक कहा, जो आने वाले नेपो किड्स हैं उनके लिए तो तस्वीर और उसमें सबक है ही, लेकिन करण जौहर के लिए सदमा और सबक इसमें मुझे यूं भी समझ में आ रहे हैं कि मान लीजिए इब्राहिम अली खान को लोगों ने माफ कर दिया और उनकी अगली कोई फिल्म आती है और वो चल जाती है, और इससे कहीं दूसरे नेपो किड्स ने जो लॉन्च हो चुके हैं उन्होंने ये सबक ले लिया कि यार बात सही, अगर हम जनता से माफी मांग लें और वो माफ कर देगी, और कहीं उन्होंने वो फिल्में गिनानी शुरू कर दी जो करण जौहर ने उनको लेकर बनाई थी और जो वाकई खराब थी, और उन्होंने कहा कि यार हाँ हमने तो खराब फिल्मों में काम किया, अब जनता हमें माफ कर दे, दर्शक माफ कर दे, तो करण जौहर का क्या हाल होगा। खबरें जो आ रही है वो यही बता रही है कि करण जौहर के लिए आलोचना कहिए या उनकी निंदा कहिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खुद ही कह चुके हैं। ट्रोलिंग कहिए, हालांकि ट्रोलिंग से उनको थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, एक आध बार उन्होंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो चले भी गए थे दूर, उससे लॉक कर दिया था या बंद कर दिया था, जो भी है। मगर जो खबरें आ रही है वो ये कह रही है कि इब्राहिम के मामले में उनको सबसे बुरी बात ये लग रही है कि इब्राहिम को तो उन्होंने सैफ अली खान और अमृता सिंह जो उनके माता पिता हैं उनके कहने पर न केवल लॉन्च किया, बल्कि उसके साथ एक दूसरी फिल्म भी बनाएगी। चलो पहली फिल्म नहीं चल रही है, दूसरी फिल्म में बड़े स्टार्स के साथ बनाता हूं, काजोल को लेके, पृथ्वीराज सुकुमारन को लेके, और उन्होंने फिल्म बनाई, लेकिन वो फिल्म भी नहीं चली, उसमें भी जो है वो इब्राहिम जमकर ट्रोल हो गए। अब ऐसे में जब इब्राहिम ने यू टर्न मारा है और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि यार अब अपना कैरियर बचा लो, जो होना था वो तो हो गया, तो ये करण के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई इससे कि अगर बाकी लोग भी इस रास्ते पर चल पड़े। हालांकि वो पहले भी शायद 2-1 साल पहले उन्होंने इस तरह का हिंट दिया था कि इंडस्ट्री में लोग जो होते हैं बड़े अनग्रेटफुल होते हैं, जिन लोगों को आप लॉन्च करो वही जब आप अगली फिल्म की बात करने जाते हैं तो वो इतना बड़ा अमाउंट मांगते हैं, 20 करोड़ 30 करोड़, जिनकी फिल्में 5 करोड़ की ओपनिंग नहीं ले रही होती, जिनको हमने खड़ा किया होता है। तो करण जौहर करें तो क्या करें, मतलब इन सब के पीछे तो उन्होंने बदनामी मोल ले ली, इन सब के पीछे उनकी कंपनी जो है वो खराब फिल्में बना बनाकर जो है डूबने के कगार पर आ गई, जैसे तैसे उसको बचाया उन्होंने। तो अब इसके बाद करण जौहर क्या करेंगे, क्या वो नेपो किड्स पर थोड़ा सा ये करेंगे कि भाई कम ध्यान देंगे, या उनको लॉन्च करना बंद करेंगे? क्योंकि ये सबक आपको क्या लगता है उनको क्या सिखाने वाला है जो इब्राहिम ने उनके साथ ये बात कही? क्योंकि बात इसमें वही है कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। अगर आप पीठ में छुरा भोंकना न भी कहे तो जिस थाली में खाया उसमें छेद किया, ये हिंदी की कहावत है।
और इब्राहिम अली खान का ये जो स्टेटमेंट है कुछ कुछ इसी तरह का है। देखिए, पहली बात तो ये कि हर इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। अगर हम सब दूसरों की गलतियों से सीखते होते तो कोई फेल ही नहीं होता, क्योंकि इंसान अब तक जन्म लेने के बाद इतनी गलतियां कर चुका है कि हम सब दूसरों की गलतियों से सीख लें। तो करण जौहर ने भी अपनी ही गलतियों से सीखना है, अगर वो सीखेंगे। अब रही बात कि ये जो रास्ता जहां पर आज करण जौहर खड़े हैं, ये उन्होंने खुद अपने लिए चुना है, ये उनका अपना खुद का बनाया हुआ रास्ता है, खुद का चुना हुआ रास्ता है। मुझे उनके शब्द याद है, उन्होंने कहा था कि मैं अपने चाचे के बेटे को लूं कि फूफे के बेटे को लूं, किसी को लूं, मेरी मर्जी। तो आज वो जहां खड़े हैं वो अपनी वजह से खड़े हैं। अब ये उनको सोचना है कि वो इससे सबक लेना चाहते हैं और बदलना चाहते हैं, या और नीचे गर्त में गिरना चाहते हैं। अगर वो चाहते हैं कि, हालांकि उन्होंने बार बार ये कहा है कि मैं तो ये करता ही रहूंगा, मैं तो नेपोटिज्म, मतलब मैं तो इंडस्ट्री के बच्चों के साथ काम करता रहूंगा। अब अगर उन्होंने चुन ही लिया है तो एक इब्राहिम अली खान नहीं, ऐसे 10 इब्राहिम अली खान भी उनको बचा नहीं पाएंगे, वो अगर उस राह पे खड़े रहे। और अगर आज वो इस चीज से सजग हो जाते हैं, अब तो वो कहने भी लगे हैं कि मैं तो लक्ष्य का नाम लेकर कहते हैं मैंने भाई नॉन फिल्मी लड़के को चांस दिया, डायरेक्शन में मैंने नॉन फिल्मी डायरेक्टर्स को चांस दिया। इसके अलावा एक और खबर मैंने पढ़ी थी उनके बारे में कि वो अब रूरल इंडिया में जाने वाले हैं टैलेंट को खोजने। मुझे नहीं मालूम वो कब से शुरू होने वाला है, कहाँ होने वाला है। कुछ महीने पहले खबर आई थी कि वो रूरल इंडिया में जाएंगे और टैलेंट को खोजेंगे। तो हो सकता है कहीं भले कैमरे के सामने स्वीकार ना करें, क्योंकि क्या होता है कई बार जो चीज आपकी पहचान बन जाती है तो आप उससे एकदम सबके सामने उसके बारे में अगेंस्ट नहीं बोलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर दिल के किसी कोने में करण जौहर ने इस बात को समझ लिया होगा कि जो मैंने किया है मुझसे गलती हो गई है और मुझे इस मामले में थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए, तो हो सकता है वो सोचे आने वाले समय में कि चलो भाई अब मैं नेपोकिड्स को नहीं, अब मैं टैलेंट के हिसाब से देखूंगा। लेकिन देखिए वैसे भी ये कोई पैरामीटर नहीं होता कि कोई किसी एक्टर को आप लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि वो किसी हीरो का बेटा है। अब ऐसा होता तो फिर इब्राहिम अली खान की सारी फिल्में हिट हो गई होती। और इब्राहिम अली खान तो अभी कल आए हैं, कुमार गौरव जो जुबली कुमार के बेटे कहे जाते थे एक जमाने सही में, बात है। उनसे बड़ा तो कोई हीरो नहीं हुआ कि जिनकी फिल्में साल साल 2-2 साल लगे रहती थी सिनेमा घर में, उनका बेटा नहीं चल पाया। और ऐसे कितने ही उदाहरण हैं, आप अभिषेक बच्चन को देख लें और तमाम लोग हैं। राजीव कपूर को देख लीजिए, राज कपूर के बेटे चिंपू जो राम तेरी गंगा मैली से लॉन्च हुए थे। राज कपूर कोई मतलब राज कपूर सैफ अली खान से तो बड़ा नाम थे, और राजेंद्र कुमार सैफ अली खान से बड़ा नाम थे। जब उनके बच्चे और बेटे नहीं चले तो फिर वही बात है ना। अब करण जौहर सोच रहे हैं कि मैं बंजर जमीन में से तेल निकाल दूंगा, तो वो करण जौहर मेहनत करें और सीखें या ना सीखें वो उनके ऊपर है। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं कि वो सीख लें। अब अगर वो नहीं सीखना, वो चाहते हैं कि और ऐसी घटनाएं कई बार हों तब वो सीखेंगे, तो उनके ऊपर है कि वो कौन सी वाली सीख में जाना चाहते हैं। और अब के समय में जबकि इंटरनेट पर, इंस्टाग्राम पर बड़े बड़े स्टार किड्स इतना ज्यादा एक्सपोजर मिलता रहता है, कहां चाम बचा है लोगों में? कौन, कितने लोग हैं जो खुशी कपूर को हीरोइन देखना चाहते हैं? कितने लोग हैं? कितने लोग हैं जो इब्राहिम अली खान की फिल्म के लिए वेट कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं बार बार कब आएगी अगली फिल्म? लोग चुटकुला बना देते हैं आपका। अगर आप अपने काम में सफल नहीं होते हैं तो फिर आप चुटकुला बन जाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री बहुत खराब जगह है इस मामले में। यहां दो चीज है, आप अगर सफल हुए तो आप हीरो हैं, फिर आप खुदा हैं। और अगर आप असफल हुए तो आप फिर चुटकुले, मीम, जोक, और आप पर लोग हंसने के लिए तैयार रहते हैं। तो बिल्कुल, ये तो इब्राहिम अली के साथ हो ही गया था ना, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में जो है सवाल इब्राहिम से भी पूछे जा रहे हैं कि चाहे इब्राहिम हो या कोई भी हो, कोई भी एक्टर, उनकी जगह कोई XYZ हो सकता है, नया पुराना जमा हुआ सुपरस्टार। अगर आपकी फिल्म नहीं चलती तो आप उसको डिसोन नहीं कर सकते एक झटके में, अरे वो तो खराब थी, जैसा इन्होंने किया है कि अरे वो तो खराब फिल्म थी। तो कोई भी एक्टर जो है या उस फिल्म से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति सीधे सीधे खुद को एक झटके से अलग नहीं कर सकता। टीम वर्क है। और बात यह है कि जब नादानियां की या सरजमीन की नाकामियों की बातें हुई तो लोगों ने ये थोड़ी कहा कि इसमें स्टोरी और मतलब डायरेक्शन या एक्टिंग, उन्होंने सारी चीजों के साथ में जो है बाकायदा इब्राहिम अली खान के लुक, उनकी आवाज, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी और उनकी एक्टिंग स्किल, सब पर सवाल उठाए थे। ऐसा नहीं कि लोगों ने कहा था कि यार ये हीरो तो बड़ा शानदार आया है, नया लड़का तो बहुत कमाल का है, लेकिन कहानी खराब थी, डायरेक्शन खराब था या मेकिंग खराब थी, ऐसा बिल्कुल नहीं। और सरजमीन में भी वही हुआ,
बाकायदा उनसे कहा गया कि भाई आपको एक्टिंग नहीं आती, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन जो है वो प्रॉपर नहीं है, आपकी आवाज, उनकी डायलॉग डिलीवरी को लेके बातें हुई, और ये भी हुआ कि शायद एक आध फिल्म में तो उनकी आवाज डब की गई है, उनकी अपनी आवाज नहीं, क्योंकि वो प्रॉपर डायलॉग डिलीवरी नहीं कर पाते। तो मतलब बात यह है कि सीखने की जरूरत तो इब्राहिम अली खान को है, उनको सीखना चाहिए, ये बात उनको कहना चाहिए। अब कही है कि नहीं इंटरव्यू, क्योंकि अभी इंटरव्यू हमने पूरा नहीं पढ़ा है, पर जो बात मीडिया में आई है, उन्होंने सीधे सीधे फिल्म को रिजेक्ट किया है, और ये बड़ी बात है। इससे ये भी हो सकता है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में मेकर्स जो हैं उनके साथ काम करने से शायद बचें, कि भाई कल को फिल्म अगर नहीं चली उनके साथ, तो वो तो सीधे सीधे कह देंगे यार फिल्म ही खराब थी, या डायरेक्टर खराब था, या कहानी खराब थी, मतलब अपना पल्ला झाड़ लेंगे। तो एक टीम मेंबर जो होता है, वो हर चीज कामयाबी है तो भी साथ में खड़ा होता है, नाकाम हुई है तो भी साथ में खड़ा होता है। कहीं ना कहीं इब्राहिम अली खान ने ये बताया है कि भाई मैं तो नवाब घर से आता हूं, चाहे आप लॉन्च कीजिए चाहे कुछ भी कीजिए, मैं आपकी प्रजा नहीं बनने वाला, मैं रहूंगा नवाब ही। तो उन्होंने एक तरीके की नवाबी दिखाई कि भाई मैं सबसे बढ़िया, मैं सबसे अलग, मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो सवाल उन पे भी हाँ, उठे। अच्छा है कि उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो हम्म, जाहिर है आने वाले समय में उन्होंने बहुत अच्छी बात कही रवि आपने, कि उन्होंने आने वाले समय में अपने जितने भी लोग हैं उनके साथ काम करने के इच्छुक, उनको एक अनकहा इशारा दे दिया है कि भाई बिल्कुल। मेरे साथ आओगे तो मैं कहीं भी मतलब मैं भरोसे के काबिल नहीं हूं, न काम के हाँ, मामले में हूं और न काम के फ्लॉप हो जाने के मामले में, तो मैं कभी साथ नहीं खड़ा रहूंगा। तो ये अपने जबकि आप में एक, मुझे, और अपने आने वाला स्वर्णिम भविष्य खुद ही हमें बता दिया है। खुद ही बिल्कुल, जबकि मैंने गौर किया है जब से नादानियां रिलीज हुई, जब सरजमीन रिलीज हुई, मतलब तमाम नेपो किड्स की आलोचना होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन जिस तरह से बॉलीवुड के एक्टर्स, स्टार्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सैफ के बेटे को डिफेंड करते देखे, गूगल में सर्च करने जो दर्शक हमारे देख रहे हैं कि किस तरह से इब्राहिम अली खान को डिफेंड करने वाले स्टेटमेंट दिए लोगों ने, और उनको बहुत बचाया कि नहीं इस लड़के की इतनी आलोचना नहीं होना चाहिए, पहली फिल्म थी, दूसरी फिल्म थी, सीख लेगा, अरे उतना भी बुरा नहीं किया जितना ट्रोल किया जा रहा है, मतलब उनको बहुत बचाया गया। और उसके बाद हाँ, सडनली उनका ये स्टेटमेंट दे देना कि खराब। इवन करण जौहर ने भी जब नादानिया को बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा था, तो करण जौहर ने भी अपना, जैसे वो सोशल मीडिया में पोस्ट लिखते हैं इशारों इशारों में, तो उन्होंने एक लिखा था इस तरह की कि इस ट्रोलिंग को देखते हुए मुझे कुछ ये अल्फाज याद आ रहे हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मतलब वो सिंपल लोगों को भी ये कह रहे थे कि मुझे तुम्हारी बातों से फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरी फिल्म के बारे में क्या कह रहे हो, या इब्राहिम के या खुशी के बारे में। और इवन उन्होंने इब्राहिम और खुशी से भी कहा था कि भाई लोगों को तो कोई काम ही नहीं है, वो कुछ ना कुछ कहेंगे, तो तब भी वो डिफेंड कर रहे थे। लेकिन इब्राहिम अली खान का जो स्टेटमेंट आया, ये वाकई कम से कम उनके लिए बहुत तगड़ा झटका है, और हो सकता है कि वो अब आने वाले दिनों में कुछ सोचना शुरू करें, कम से कम इब्राहिम के बारे में तो सोचे ही वो। देखिए, अब जैसा मैंने कहा ना कि कोई भी एक घटना खासकर फिल्म इंडस्ट्री में अगर होती है, तो जब दो लोगों के बीच की बात होती है तो उसका असर बहुत सारे लोगों पर पड़ता है, क्योंकि ये पूरे ट्रेड की बात है। हाँ, अब आने वाले समय में देखिए किस किस पर इसका असर पड़ेगा। करण जौहर पर पड़ेगा, उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर, जब वो सोचेंगे कि मैं नेपो किड को लूं कि आउटसाइडर को लूं। कम से कम आउटसाइडर इतना बड़ा पंगा तो मुझसे नहीं लेता, खासकर पहली दूसरी पिक्चर के बाद तो नहीं लेता। और उन्होंने बड़े बड़े पंगे लिए, कार्तिक आर्यन को उन्होंने बाहर किया, फिर कार्तिक आर्यन को हाथ पांव जोड़ हाँ, के लेकर भी आए वो। तो हो बिल्कुल। सकता है कि करण जौहर के लिए ऊपर वाले ने सबक के तौर पर इब्राहिम अली खान को पेश किया हो कि आओ बेटा, बहुत दिन से तुमको समझ में नहीं आ रहा था, अब समझो। दूसरा ये है कि इब्राहिम अली खान का अगर कोई करियर बनता है फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन मतलब फिलहाल तो नहीं लगता कि इसको देखकर बन पाएगा, जो खासकर उनका भी 2 फिल्मों में काम रहा है। और कौन वो महाशय होंगे जो उन पर करोड़ों रुपए खर्च करके पिक्चर बनाएंगे, क्योंकि फिल्म तो कोई भी कैसी भी बनाए, करोड़ों रुपए तो लग ही जाता है, प्रोडक्शन कॉस्ट ही इतनी होती है किसी भी फिल्म की। तो अब आगे जो है ये सेंटेंस बोलकर करण के करियर के आगे कई सारे क्वेश्चन मार्क हैं कि किस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे, और इब्राहिम के ऊपर तो लग ही गया है, और साथ ही आने वाले नेपो किड्स के ऊपर लग गया है। इनफैक्ट बहुत हद तक जो लोग किसी भी तरीके से करण जौहर के साथ काम करने के इच्छुक हैं, जो आउटसाइडर हैं या कहीं से भी आते हैं, उनके लिए भी है कि भाई यहाँ पे मामला जो है गड़बड़ हो सकता है।
जब सैफ के बेटे के साथ ऐसा हो गया, तो जरूरी नहीं है कि करण जौहर अगर हमको मिल रहे हैं तो कोई श्योर शॉट वो सफलता की गारंटी हो। जैसे करण जौहर कहते हैं ना कि ये सारे नेपो किड्स जो हैं वो बाद में इतने पैसे मांगते हैं, जबकि कुछ करोड़ की 20-30 करोड़ मांगते हैं, 3 करोड़ की ओपनिंग की भी गारंटी नहीं होती। तो अब ये हर तरह के लोग सोचेंगे। और देखिए, कहीं ना कहीं बॉलीवुड का गणित तो पूरी तरीके से गड़बड़ा ही चुका है, पूरी तरीके से इस समय गणित एकदम हिला हुआ है, किसी को नहीं मालूम है क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो ये सिनेरियो है तो बहुत डिफिकल्ट। इस तरह के स्टेटमेंट जो होते हैं ना वो और पूरे बिजनेस को हिला देते हैं ये, इस तरह के स्टेटमेंट। बिल्कुल, ये बड़ा स्टेटमेंट है इस तरह से कहना। तो मुझे लगा कि दिन में ये खबर देखते हुए कि इस पर हमें बात करना चाहिए और इसका असर हमें आने वाले दिनों में दिखाई देगा। आपने बहुत अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन किया उज्जवल जी। मुझे लगता है हमारे दर्शकों को भी मजा आया और उनको चीजें और समझ में आई होंगी। तो हम मिलते हैं फिर एक किसी नए विषय के साथ में आपके चैनल पर। तो मैं दर्शकों से कहूंगा कि उज्जवल जी के चैनल पर आए थोड़ी देर में, हम एक नए सब्जेक्ट के साथ आते हैं। जी, थैंक यू। थैंक यू।